हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? बोलता है इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर इफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स ABC एंड D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ABCD करके एक स्क्वायर बनाया गया है। यस जानो, और ये जो फिगर है ये आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है। ठीक है, तो ये ABCD आपको स्क्वायर दिया गया है जिसमें आपको 4 सर्कल्स बनाए गए हैं। यस, ये 4 सर्कल्स बनाए गए हैं। आर ड्रॉन such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो ये सर्कल्स हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं। जैसे आप एक सर्कल को देखो तो ये तीनों सर्कल्स के साथ क्या हो रहा है बेटे? टच हो रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब जो ये आपको बीच में शेडेड रीजन दिख रहा है इसका आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको? शेडेड रीजन का बेटे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अब देखो स्टूडेंट्स, कैसे करें? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना होता है। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ यार, इस क्वेश्चन में ऐसे करते तो शायद ऐसे निकल आता। इस तरीके से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन करना है, क्रैम्प बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो शेडेड रीजन निकालना। अब जितना मुझे समझ आ रहा है, मुझे इतना समझ आ रहा है कि ये जो सारी गेम है इस स्क्वायर के अंदर ही हो रही है। जितना मुझे इस क्वेश्चन में समझ आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये स्क्वायर के अंदर ही तो है शेडेड रीजन। यानी कि जो भी हमें कमाल करना है वो इस स्क्वायर के अंदर अंदर ही करना है। अब आप देखो, एक पल के लिए आप भूल जाओ, आप सिर्फ स्क्वायर का अंदर अंदर का पोर्शन देखो तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, जो भी ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये इस तरीके से सेक्टर, मतलब आप देखो, अगर आप इस तरीके से इसको देखते हो तो क्या ये सेक्टर लग रहा है आपको? बेटा 90 डिग्री के अंदर जैसे एक सेक्टर बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल ही तो बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वली होती हैं। तो क्या ये क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट है ये? क्या यहां पे आप क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो? और क्वाड्रेंट में देखो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। अगर मैं किसी तरीके से इस स्क्वायर में से इस क्वाड्रेंट को माइनस कर दूं, अगर मैं एक स्क्वायर में से इन 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर दूं, तो क्या बीच में मेरे पास जो बचा वो शेडेड रीजन आ जाएगा? आ जाएगा या नहीं आएगा? क्या मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एक बार लिखते हैं, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, तो क्या मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा? आ जाएगा या नहीं आएगा? ठीक है, अब देखो जो स्क्वायर है, इन्होंने बोला जो साइड है वो कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये स्क्वायर की साइड दी गई है ये कितनी दी गई है बेटे? 14 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड माइनस, अब एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। अब देखो एक क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर का स्क्वायर। हमें निकालने कितनी है? 4 क्वाड्रेंट्स। तो अगर मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स का फॉर्मूला आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आ जाएगा। अब बात आती है कि मैम यहाँ पे हम रेडियस क्या फिलअप करेंगे? तो अब देखिए बेटा, अगर मेरा ये पूरा, जैसे ये मान लो ये पूरा स्क्वायर कितना है बेटे? 40, तो मेरा हाफ कितना होगा? 7 ही तो होगा। रेडियस क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 14/2। 2 1 2 2 7 40। देखो अगर ये मेरी पूरी साइड 14 दी है तो हाफ कितनी होगी? 7 ही होगी। तो यानी कि आपका जो रेडियस है वो भी कितना आ गया? 7 आ गया। अब साइड कितनी दी गई है? 14 इंटू 14, -4 से 4 कैंसिल आउट। पाई का 3.14 लेने को नहीं बोला तो आप 22/7 ले लीजिए। रेडियस कितना निकल के आया? 7 इंटू 7। अब 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 196 आता है। पर मैं करके बताती हूँ आपको। 4 4 16, 1 बचे, 4 1 4 5, 1 4 4 4, 1 1 1 6 9 1।
तो कितना आ गया 196। अब 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 154 आता है। खैर मैं तो आपको एक एक चीज करके बताती हूँ। तो 22 को 7 के साथ क्या, 7 2 14, 1 बचे, 7 2 14 15, और ये कितना आ गया 154 आ गया। अब देखो 196 में से 154 को माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया 42। तो 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया, और देखते देखते आपके पास क्या आ गया, शेडेड रीजन आ गया। तो जाने कि आपको फाइंड करने को बोला था शेडेड रीजन, तो आप लिख लीजिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगा पता? आया समझ में कि ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? लगा पता? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है, तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।